ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पाठ करते हैं। पाठ का नाम है देवताओं की भगवान श्री कृष्ण से अपने बैकुंठ धाम में पधारने के लिए प्रार्थना करना तथा यादवों का प्रभास अक्षेत्र जाने की तैयारी करते हुए देखकर उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण के पास में जाना और उनसे बातचीत करना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी और सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारकापुरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्व देव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, कुहोक्त, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पर पहुंच गए। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य ये था कि मनुष्य का सा वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर शरीर से सभी लोगों के मन को अपनी ओर खींचकर अपने में ही रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना रूप प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कृति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देता है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध और अलौकिक ज्योति से दे दीप्यमान हो रही थी, प्रज्वलित हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का एक टक लगाकर अपनी आंखों से दर्शन करने पर भी जब उनके आंखें तृप्त नहीं होती थी, वे एक टक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहते। उन लोगों ने स्वर्ग के बाग बगीचे, नंदन वन, कुबेर का बाग जिसे चैत्र रूप ने बनाया था, चैत्र रथ आदि के दिव्य फूलों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले भक्तगण भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। हे अजीत, आप माइक, रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचैतन्य नाम रूपात्मक और पंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, अपने आप में ही पालन करते हैं और अपने आप में ही इसका संहार भी करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप इनमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग और द्वेष आदि दोषों से सदा मुक्त रहते हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। प्रार्थना करने योग्य परमात्मा जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेष आदि से कलुषित है, वे उपासना, वेदों का अध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसे सुनने वालों के द्वारा शुद्ध अंतःकरण सज्जन पुरुषों की अपनी लीला कथा कृति के विषय में दिनों दिन बढ़कर पूर्ण होने वाली श्रद्धा से हो जाती है। मननशील मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्भुज के रूप में जिनका पूजन करते हैं, और इंद्रियों को जीतने वाले धीर पुरुष स्वर्गलोक को भी बुलाकर भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा करते रहते हैं, यह करने वाले लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने हाथों में हवन की सामग्री लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्म स्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। हे प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर
अर्थात आपकी छाती के भाग पर मुरझाई हुई बासी माला से भी सोत की तरह सप्रदा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न करके भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि के समान हों। अनंत, हे अनंत, वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पैर उठाया था और वह सत्य लोक में पहुंच गया था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय हो गई थी, अर्थात देव सेना का डर भाग गया था। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान आपका वही पाद पद अर्थात कमल रूपी पैर हम भजन करने वालों के सारे पाप तापों को धोकर बहा दें। ब्रह्मादि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्य और रज और तम, इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी 3 प्रकार की विद्याएं जिन लोगों ने आत्मज्ञान पूरा करके केवल मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूर्ख भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के हैं। वे धन, धर्म, काम इन तीनों चीज़ों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनकी इच्छाओं पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन, दुख कभी मिटने का नाम नहीं लेता। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, उनसे विमुख हो चुके हैं,
वे अत्यंत परिश्रम करके घर, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजा निमि ने आगे पूछा, योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके मुझे यह भी बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब 9वें योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रूप, नाम और आकृतियां होती हैं तथा भिन्न भिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सफेद, अर्थात सतयुग में भगवान का जो रूप है उसका रंग सफेद होता है। उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है और वे पत्तों के वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड अर्थात हाथ में लाठी और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, आपस में बैर से दूर, बैर, भेदभाव और बैर से रहित होते हैं। सबके हित चाहने वाले और समदर्शी होते हैं। सभी को एक समान देखने वाले होते हैं। जो लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबको प्रकाशित करने वाले परमात्मा की आराधना करते हैं, वे लोग हंस, सुपर्ण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है, अर्थात भगवान के रूप का जो रंग है वो लाल होता है। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं, अर्थात जो कमर का भाग है इसमें 3 बेल्ट टाइप का वस्त्र धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर शुक्र सरुआ अर्थात एक लकड़ी का सा बर्तन जिससे हवन में घी डालते हैं आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों का अध्ययन करने वाले बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। त्रेता युग के अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, शक्तिशाली, वर्षा कपि अर्थात वर्षा करने वाले, जयंत अर्थात विजयी और उरु गाय प्रशंसा करने वाले आदि नामों से उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन करते हैं। कहने का भाव यह है कि लोग इनको अनेक नामों से, जैसे सभी देवों के देव, हे वर्षा कपि, हे जयंत, हे उरु गाय आदि नामों से पुकारते हैं और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीले कपड़े तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने साथ शस्त्रों को धारण करते हैं। छाती के भाग पर श्री वत्स का चिन्ह होता है। कौस्तुभ, मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छतर, पंखों से डुलाना आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से पूजा किया करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका भी वर्णन मुझसे सुनो। कलयुग में भगवान के रूप अर्थात कलयुग में भगवान का विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का, अर्थात भगवान की मूर्तियां हैं जो
इनकी पूजा की जाती है, इन मूर्तियों के गुणों की पूजा की जाती है कलयुग में। जैसे नीलम मणि में से उज्जवल किरणें निकलती रहती हैं, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, रत्नों आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, अर्थात हे प्रभु शरण में आए हुओं की आप रक्षा करने वाले हैं। आपके चरण सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं। मोह माया के कारण होने वाले सांसारिक दुखों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त इच्छाएं, अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु के समान हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ के समान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों के समस्त रोग, व्याधि और विपत्तियों के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज के समान हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरण अरविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान आपके चरणों की महिमा कौन कहे। राम अवतार में आपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुष्टजय अर्थात देवता लोग भी जिस राज्य का लोभ नहीं छोड़ सकते, उस राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठा की सीमा हैं। और महापुरुष, अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर भी जानबूझकर आपके चरण माया रूपी मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की ही सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुसार नाम रूपों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देह अभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्वनी, परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। प्रतीची नाम की नदी उड़ीसा में बहती है। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्राय उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भगत हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का या भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन या किसी का सेवक या किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरणों का अन्य भाव से अर्थात केवल और केवल उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हैं, दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों या प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करते हैं, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं हैं। परंतु यदि कभी किसी प्रकार से पाप कर्म हो भी जाएं, तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उनके हृदय में बैठकर वह सब के सब पापों को धो डालते हैं और उनके हृदयों को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी आगे कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला के राजा निमि 9 योगेश्वरों से इस प्रकार भगवान के धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषपुत्र 9 योगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर ध्यान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की।
महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैं तुम्हारे आगे जिन भगवान के धर्मों का मैंने वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इसका आचरण करोगे तो अंत में सभी प्रकार की इच्छाओं से छूटकर भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे, भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से जो सारा संसार भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा पुत्र भाव रूपी प्रेम करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और साल्वादि राजाओं ने तो बैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोली आदि का स्मरण किया था। वह भी किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि सोते, बैठते, चलते फिरते और अपने स्वाभाविक रूप से ही किया था। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्ण जैसी हो गई और वे भगवान के रूप के समान उसी के अधिकारी हो गए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण जी का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में संदेह ही क्या हो सकता है। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर अर्थात सभी के ईश्वर, कारणातीत अर्थात सभी कारणों से अतीत हैं और अविनाशी भी हैं, जिनका विनाश नहीं हो सकता। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही पैदा हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कृति भी गाई जाती है, संसार में उनका यश भी गान किया जाता है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह शेष था वह उन्होंने उसी क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्रचित से इसे धारण करता है, सुनता है, सुनाता है, वह अपना सारा शौक और मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय में, अगले अध्याय में हम सुनेंगे देवताओं की भगवान से सौधाम सिधारने के लिए प्रार्थना और यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव जी का भगवान के पास आना। आप सभी श्रोताओं द्वारा 11वें स्कंद का यह 5वां अध्याय सर्वित किया गया। नरेंद्र कौशिक की सभी श्रद्धालुओं से परम विनीत भाव से, परम हृदय से ये बारंबार प्रार्थना रहती है कि भगवान की इन पुरानी से पुरानी कहानियों को सुनने के लिए ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा आगे से आगे इन पुण्यमयी कथाओं को शेयर करें, सुनते रहें, सुनाते रहें। सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।